नमस्कार साथियों, आप सभी का वर्षिका एकेडमी में स्वागत है। आज हम आपसे जो पशुओं की देसी नस्लें हैं, उनकी जो महत्वपूर्ण विशेषता है, उन पर चर्चा करेंगे। जैसे कान की क्या-क्या महत्वपूर्ण विशेषता होती है, सींग की क्या-क्या विशेषता होती है, उसके रंग की क्या-क्या विशेषता होती है, उसको अन्य किस नाम से पुकारा जाता है, ठीक है? और अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएँ जो होती है, उन पर आज हम एक चर्चा करेंगे साथियों आपसे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कान के बारे में, ठीक है। अब कान के बारे में साथियों, जैसे कि जब आपसे ये पूछा जाएगा कि लटकते हुए कान किस पशु से संबंधित हैं, गाय से, भैंस से, भेड़ से, ठीक है, बकरी से, तो यहाँ लटकते हुए कान आपको बताना है गाय, ठीक है। उसमें ऑप्शन आएंगे अलग अलग। अब जब नस्ल से पूछा जाए तो आपको क्या आंसर देना, हरियाणा गाय की। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं लटकते हुए कान की, हरियाणा गाय की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगला, जब आपसे पूछा जाए चौकन्ने खड़े, जब आपसे चौकन्ने पूछे जाए कान, चौकन्ने कान किसके हैं, तब आपको बताना मालवी नस्ल के। और जब ये है गाय होती है, मालवी क्या है, गाय है। जब चौकन्ने पूछा जाए तब मालवी। जब आपसे पूछा जाए हीनी जैसे कान किसके, हीनी जैसे, तब आपको बताना बरबरी। बरबरी क्या होती है साथियों, बकरी। जब नस्ल की बात की जाए तब आपको बताना है बरबरी। जब पशु की बात की जाए तब आपको बताना बकरी, ठीक है। छोटे व अंदर की ओर मुड़े हुए कान, छोटे भी हो और अंदर और की ओर मुड़े हुए कान, वो होते हैं मारवाड़ी नस्ल के। और ये क्या कहलाती है, भेड़ कहलाती है। जब आपसे पूछा जाए खंबेदार कान, तो आपको बताना साथियों, खंबेदार कान किसके होते हैं, जैसलमेरी के होते हैं, जैसलमेरी नस्ल के। और ये क्या, कौन सी नस्ल होती है, भेड़ नस्ल होती है। अब साथियों वापिस चर्चा कर देखो। जब आपसे पूछा जाए लटकते हुए कान निम्न में से किस पशु के उदाहरण हैं, तब आपको आएगा गाय, बकरी, भैंस, भेड़, कुछ दिया जाता है तब गाय। लेकिन आपसे जब ये पूछा जाता है ये किस नस्ल के हैं, तब आपको आंसर देना हरियाणा। जब पूछा जाए चौकन्ने खड़े अर्थात चौकन्ने कान की बात करें, तब आपको आंसर देना है मालवी नस्ल। क्या देना है, मालवी नस्ल, जो कि क्या होती है, गाय कहलाती है। हीनी जैसे कान, ठीक, जब हीनी जैसे कान पूछा जाए आपको साथियों देना बरबरी अर्थात बकरी। छोटे व अंदर की ओर मुड़े हुए कान पूछा जाए तब आपको साथियों देना आंसर मारवाड़ी, जो क्या कहलाती है, भेड़। खंबेदार कान पूछा जाए तब आपको बताना जैसलमेरी, जो कि क्या होती है, भेड़ कहलाती है, भेड़ कहलाती है, ठीक है साथियों। अब हम अगला चर्चा करेंगे, सींग पर चलते हैं साथियों, ठीक है। पशु के सींग पर चर्चा करते हैं। जलेबी जैसे घुंटीदार, ठीक। जब जलेबी शब्द याद रखो आप, तो जलेबी जैसे सींग किसके होते हैं, मुर्रा के। जो मुर्रा क्या कहलाती है साथियों, भैंस होती है। क्या होती है, भैंस। दराती व हंसी आकृति, दराती और वह हंसी आकृति के सींग किसके होते हैं, सूरती के। सूरती क्या होती है साथियों, ये भी भैंस होती है, ठीक है। सूरती क्या होती है, भैंस होती है। अगला क्वेश्चन है, अगला भाग छल्लेदार व गर्दन की ओर झुका होना। क्या, उसका अगला भाग सींग होता है, सींग के जो कुछ छल्ले बने होना और गर्दन की ओर झुके होना, उसे कहते हैं जाफराबादी। जाफराबादी भी क्या है साथियों, भैंस होती है ये। अगला है मध्यम आकार व अंदर की ओर झुके होना। कहने को तो जो सींग होते हैं मध्यम आकार के होंगे, लेकिन ये क्या होंगे, अंदर की ओर झुके होंगे, तो ये होता है नागौरी। नागौरी साथियों क्या होती है, गाय होती है, ठीक है। मध्यम आकार के पीछे की ओर झुके होते हैं साथियों, ध्यान रखना। यहाँ हम बात कर रहे हैं अंदर की ओर, अब यहाँ बात कर रहे हैं पीछे की ओर। जब पीछे की ओर बात करें तो आपको बताना मेवाती नस्ल, अंदर की ओर बात करें तो नागौरी। ये दोनों क्या होती है साथियों, गाय होती है। दोनों क्या होती है साथियों, गाय होती है, ठीक है। पीछे की ओर मुड़कर ऊपर अंदर की ओर मुड़े होना, कहना पीछे की ओर मुड़कर ऊपर अंदर की ओर आना, या कहना होता पीछे से अंदर की ओर आ रहा, वह सींग किसका होता है, भदावरी का। किसका होता है, भदावरी। भदावरी क्या होती है साथियों, भैंस होती है, ठीक है। कुछ चौड़े व अंदर की ओर मुड़े होना, कुछ तो चौड़े होंगे सींग और अंदर की ओर मुड़े होंगे, वह होते मेहसाना भैंस के होते हैं, ठीक। समतल परंतु बाहर और भीतर पीछे की ओर घुमावदार होते हैं।
वो किसके होते हैं? बिट्टल के। अब मैं देखो वापस लेता हूँ एक एक आपको सिंग, इनको साथियों आप नोट कर लेना। आजकल जो आरएसएमबी का जो पैटर्न है बिल्कुल चेंज हो गया है। वो आपको एक एक पशु के बारे में नहीं पूछेगा, वो 3-4 पशुओं का मिक्स करके आपसे पूछेगा। और जिस प्रकार हमने सिंग सिंग एक साथ हमने इसलिए किए हैं, हो सकता है इस सिंग में से आपका एक क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि जलेबी जैसे आ जाए कि गुंटीदार सिंग किसके हैं निम्न में से, तो ठीक है उस ये आएगा निम्न में से सुमेलित कीजिए, ना कि एक आएगा, ठीक मैच करें। तो आपको जलेबी जैसे गुंटीदार, वैसे तो हमने इसके एमसीक्यू बना दिए हैं, हमने जो आपकी जो नस्ल से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है देसी नस्ल, उसके 280 एमसीक्यू बनाए हैं हमने। इस चैप्टर के 280 एमसीक्यू बनाए, पूरे आरएसएमबी लेवल के हिसाब से बनाए, जो कि आपके वर्षिका एकेडमी पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है साथियों, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं सिंग पे कर रहे हैं। जलेबी की बात करते हैं तो आपको देना साथियों मुर्रा भैंस, ध्यान रखना। जब दराती व हंसी आकृति की बात करें तो सूरती भैंस का आंसर देना है। जब छल्लेदार, याद रखो आप, तो अगला भाग छल्लेदार हो गर्दन की ओर झुके होगा तो जाफराबादी। ठीक है, ये किसकी विशेषता होती है सिंह की? जाफराबादी सिंह भैंस की। मध्य आकार व अंदर की ओर झुका होना, यह ध्यान रखना, ये भी मध्य आकार है, ये भी ये अंदर की ओर झुके हो रहे हैं ये नागौरी, ये पीछे की ओर झुके हो रहे हैं इसे कहते हैं मेवाती। ठीक, जब आपसे पूछा जाए कि ऐसे सिंह जो मध्य आकार के हो और अंदर की ओर झुके हो, निम्न में से किसकी विशेषता है? आपको नागौरी। नागौरी क्या कहती है साथियों? गाय। जब ऐसे सिंह जो मध्य आकार के हो लेकिन पीछे की ओर झुके हो, तो आपको साथियों आंसर क्या देना है? मेवाती देना। मेवाती क्या होती है साथियों? गाय होती है। अगला है पीछे की ओर मुड़कर ऊपर अंदर की ओर मुड़े होना, कहने का तो पीछे से चल के अंदर आना। ठीक, पीछे की ओर मुड़कर ऊपर अंदर की ओर आते हैं, वह होता है बधावरी नस्ल का उदाहरण होता है भैंस का। कुछ चौड़े व अंदर की ओर मुड़े हुए हो, वह होता है मैसाना। ये क्या होती है? भैंस होती है साथियों। ठीक है, अगला है समतल परंतु बाहर और भीतर पीछे की ओर घुमावदार होते हैं। समतल होते हैं सिंह, परंतु बाहर और भीतर पीछे की ओर घूमते हैं, उसे कहते हैं बिट्टल। बिट्टल क्या है साथियों? बकरी होती है। क्या? बकरी। ठीक है, सिंह की वजह कान और सिंह हो गए। तीसरे चलते हैं, अब रंग की बारे में करेंगे। अब किस पशु का कैसा रंग होता है, क्या होता है, उस पर भी हम एक एक चर्चा करेंगे साथियों। सबसे पहले आप देखो, रंग है लाल भी हो, सफ़ेद जिस पर काले कथई व सफ़ेद धब्बे, यह विशेषता है गिर गाय की। किस गाय की? गिर गाय की। सफ़ेद या धूसर अर्थात हल्का भूरा, यह थार पारकर गाय की। ध्यान रखना, सफ़ेद या धूसर। सफ़ेद और धूसर पे 3 गायों का है। देखो इसमें तो दिया गया है सफ़ेद या धूसर, तो थार पारकर। सफ़ेद या हल्का भूरा तो आपको देना हरियाणा गाय की। सफ़ेद व धूसर, यहाँ देखो साथियों या यहाँ दोनों चीज़ आ रही है, सफ़ेद व धूसर, यह है नागौरी में। ठीक है, इनमें अंतर यही है कि जब ये दोनों चीज़ पूछा जाए, सफ़ेद भी हो और धूसर भी हो, दोनों हो, तब आपको देना नागौरी। और जब इसके अंदर ये या आता है सफ़ेद या धूसर हो, तब तो आपको देना थार पारकर गाय। सफ़ेद या हल्का भूरा हो तब आपको बताना साथियों हरियाणा गाय। सफ़ेद व धूसर हो तो नागौरी गाय बतानी है आपको। ठीक है, यह रंग बता रहे हैं चर्चा। लोहा सा धूसर या हल्का सफ़ेद मालवी, आपको लोहा शब्द याद रखना है। ठीक, लोहा शब्द जैसे आएगा आपको आंसर कौन सी नस्ल का आंसर देना है? मालवी। मालवी क्या है? गाय है। सिर गला व कंधे पर हल्का काला रंग, ये गाय के बारे में कर रहे हैं। सिर गला और कंधे पर हल्का काला रंग होता है मेवाती गाय का। कौन सी गाय का होता है? मेवाती गाय का। एक हल्का सा वापस रिपीट करूं, देखो जब लाल की बात करें, लाल और सफ़ेद जिसमें काले कथई धब्बे हो तो गिर गाय की विशेषता है। अब देखो अब दूसर शब्द याद रखना, दूसर 3 जगह है। ठीक, ये 2 जगह हो गया दूसर। सफ़ेद या धूसर तब तो थार पारकर देना है। सफ़ेद व धूसर है तो नागौरी गाय देना है। और सफ़ेद या हल्का भूरा तब आपको हरियाणा गाय देना है। ध्यान रखना साथियों, या आ गया तब तो थार पारकर और वह आ गया तो नागौरी। ठीक, सफ़ेद या हल्का भूरा हरियाणा हो गया। अगला है लोहा सा धूसर। लोहा शब्द याद रखो कौन सा होता है? मालवी का। ठीक, सिर गला और कंधे पर हल्का काला रंग मेवाती गाय की विशेषता है।
हल्का सफ़ेद हल्का लाल रंग जैसे काले या लाल धब्बे राठी गाय की विशेषता होती है। मुंह, पैर और पूंछ पर सफ़ेद धब्बे मुर्रा भैंस के हैं। जब तीनों पे, मुंह पे भी हो, पैर पे भी हो और पूंछ पे भी हो, कौन से धब्बे होते हैं? सफ़ेद धब्बे, क्योंकि भैंस का रंग कैसा होता है? काला। और यहाँ यहाँ हो रहा है इन इन तीन जगह अगर सफ़ेद धब्बे हैं तो वह विशेषता मुर्रा भैंस की। तांबे जैसी लालिमा लिए हुए बादामी रंग, आपको बादामी रंग याद रखना है, किसका होता है? बधावरी का। किसका होता है? बधावरी भैंस का। ठीक है, इसमें दो महत्वपूर्ण हो गई क्या? एक तो लोहा हो गया, लोहा जब शब्द याद आते है आपको देना है मालवी। और जब बादामी बात करता है, जब आपसे पूछा जाता है बादामी रंग, तो आपको क्या आंसर देना? बधावरी भैंस का। ठीक है, ये रंग हैं अलग अलग पशुओं के। ठीक है, अब आगे चर्चा करते हैं संकरण। निम्न ये दो तीन संकरण से किससे पैदा हुए हैं ये? ठीक है, मेहसाना भैंस है। मेहसाना भैंस मुर्रा नर व सूरती भैंस से पैदा हुई है। ठीक, मेहसाना भैंस मुर्रा नर और सूरती भैंस से। अब एक्चुअली आपके एग्जाम में क्या जाएगा? मुर्रा गाय लिख दिया जाएगा व सूरती भैंस। ठीक, तो इसमें आपको देना, यहाँ मुर्रा नर ही आंसर देना आपको। मुर्रा नर और सूरती भैंस से मेहसाना भैंस की उत्पत्ति हुई है। ठीक, अविवस्त्र, अविवस्त्र यह नर मेरिनो, ये क्या है? भेड़ है। नर मेरिनो रैम अर्थात रेम्बुलेट व मादा चोकला नस्ल से, ये दो चीज़ है, रेम्बुलेट व मादा चोकला नस्ल से, मादा से। ठीक, चोकला नस्ल कौन सी है? नर या मादा? मादा। तो ध्यान रखना, अविवस्त्र दो से नर तो मेरिनो होगा और मादा चोकला होगी। अविकालीन, इसमें नर तो मेरिनो हो गया या रेम्बुलेट और मादा मालपुरा। ध्यान रखना, अविवस्त तो आ रहा है मादा चोकला और अविकालीन आ रहा है मालपुरा, दोनों ही मादा आएंगे। ठीक है, वापस एक बार संकरण। मेहसाना भैंस, मेहसाना जो भैंस होती है वह मुर्रा नर और सूरती भैंस से उत्पन्न की गई है। अविवस्त्र नर मेरिनो और मादा चोकला से। अविकालीन नर मेरिनो और मादा मालपुरा से। ठीक है, चोकला और मालपुरा, ये दो इम्पोर्टेंट है, जो कंफ्यूज नहीं है, इनको ढंग से देख ले। चोकला आ गया तो अविवस्त और मालपुरा आ गया तो अविकालीन। अब हम चर्चा करेंगे अन्य नाम। कहने का मतलब किस किस को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? किस किस को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, ब्लैक डायमंड, ब्लैक डायमंड किसको कहा जाता है? भैंस को कहा जाता है। बनियार, साथी महत्वपूर्ण है, बनियार कहा जाता है कांकरेज गाय को। ध्यान रखना, बनियार किसको कहा जाता है? कांकरेज गाय को। गिर गाय को क्या क्या कहा जाता है? काठियावाड़ी भी कहा जाता है और देसान भी कहा जाता है। तो ठीक है, जब आपसे किसी देसान के बारे में पूछा जाए कि देसान गाय की विशेषता क्या है, देसान गाय क्या होती है, तो आपको ध्यान रखना कि वह गिर गाय की बात कर रहा है। देसान गाय को गिर गाय भी कहा जाता है, काठियावाड़ी भी कहा जाता है। बनियार गाय, बनियार जो गाय है उसको कांकरेज गाय भी कहा जाता है। ठीक, सतलज नदी के नाम, सतलज नदी का जो पानी था नीला था, इसलिए नीली भैंस पड़ा। ठीक, अगला चलते हैं बकरी के बारे में। बकरी को क्या क्या कहा जाता है? ठीक है, बकरी को साथियों गरीब आदमी की गाय भी कहा जाता है, चलता फिरता फ्रीज भी कहा जाता है, रनिंग डेयरी भी कहा जाती है, डबल एटीएम भी कहा जाता है इसको। ठीक, बकरी को क्या कहा जाता है? गरीब आदमी की गाय, चलता फिरता फ्रीज, रनिंग डेयरी और डबल एटीएम। राजस्थान को किस पशु का घर कहा जाता है? इसका आंसर साथियों आपको देना भेड़। ठीक, भेड़। छापर या शेखावटी, ये किसको कहा जाता है? चोकला भेड़ को। जब आप केवल छापर छापर की बात करें तो आपको चोकला भेड़ करना है, शेखावटी की बात करें तो भी चोकला भेड़ ही आपको आंसर देना है। टोंक जिले के मालपुरा पर मालपुरा भेड़ पाई गई है। ठीक, मालपुरा भेड़ टोंक जिले के मालपुरा से उत्पन्न हुई है। ठीक है, प्राप्त हुई है। ये हल्का सा वापस करा दूं मैं एक बार रिपीट आपको, फिर अन्य महत्वपूर्ण विशेषता आ जाएगी। देखो अन्य नाम, जब ब्लैक डायमंड पूछा जाए तो आपको आंसर क्या देना साथियों? भैंस। बनियार पूछा जाए तो कांकरेज गाय, दोनों एक ही बात होती है, बनियार बोल दो या कांकरेज गाय। गिर गाय को क्या कहा जाता है? काठियावाड़ी भी कहा जाता है और देसान भी कहा जाता है।
सतलज नदी के नाम पर नीली पड़ा क्योंकि इसका पानी भी नीला होता है। बकरी को गरीब आदमी की गाय भी कहा जाता है, चलता फिरता फ्रिज भी, रनिंग डेयरी और डबल एटीएम। राजस्थान को किस पशु का घर कहा जाता है? भेड़ को। छापर, जब आपसे केवल मात्र छापर पूछा जाए, ये किसकी बात कर रहे हैं अपन? चोकला की बात कर रहे हैं। ठीक, चोकला क्या आती है? भेड़ होती है। शेखावटी करे, ये भी चोकला होती है, ये क्या है? भेड़ होती है। ठीक है, अब अगला चलते हैं अन्य। ये सबसे इम्पोर्टेंट है साथियों, बहुत महत्वपूर्ण विशेषता होती है जिसके हमने एक निकाली है, इसकी है ना, आपके एग्जाम के हिसाब से निकाली है जिससे कि आप कंफ्यूज नहीं है। गल कंबल लटकता हुआ, जब आपसे पूछा जाए किस पशु का गल कंबल लटकता हुआ रहता है तो आपको आंसर देना राठी गाय का। ठीक, राठी गाय का। थूतन काला व नथुने चौड़े होते हैं हरियाणा गाय के। क्या? थूतन काला व नथुने चौड़े होते हैं हरियाणा गाय के। अयन पूर्ण विकसित होते हैं थार पारकर गाय के। कौन सी गाय के? थार पारकर गाय के। अयन पीछे तक फैले हुए होते हैं गिर गाय के। किस कौन सी गाय के होते हैं? गिर गाय के पीछे तक फैले हुए रहते हैं। विश्व की दूध देने वाली भैंस में श्रेष्ठ नस्ल होती है मुर्रा भैंस। साथियों ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, विश्व की दूध देने वाली भैंसों में श्रेष्ठ नस्ल कौन सी कहलाती है? मुर्रा नस्ल। जबड़े के नीचे तथा अधरवक्ष पर सफ़ेद रंग की एक एक पट्टी होना, ये एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है। जबड़े के नीचे अधरवक्ष व सफ़ेद रंग की एक एक पट्टी होना, ये कौन से पशु की महत्वपूर्ण विशेषता है? सूरती की, जो कि गाय की होती है? भैंस कहलाती है। ठीक है, अगला है पूंछ भूमि को छूती हुई लंबी व पतली जिसका अंतिम भाग गुच्छेदार और सफ़ेद होता हो, अर्थात पूंछ का अंतिम भाग गुच्छेदार हो और सफ़ेद होता हो, वह होती है नीली भैंस। पिछली टांगों पर लंबे घने बाल, यह महत्वपूर्ण विशेषता इंपॉर्टेंट है साथियों। महत्वपूर्ण विशेषता किसकी होती है? जमुना पारी की होती है, जो क्या होती है? बकरी होती है। ठीक, पिछली टांगों पर लंबे घने बाल, ये किस पशु की महत्वपूर्ण विशेषता होती है? जमुना पारी की, जो कि क्या कहलाती है? बकरी कहलाती है। क्या कहलाती है? यह बकरी। पीठ पर हल्का झोल अर्थात धनुषाकार होता है, यह सिरोही का। सिरोही क्या कहलाती है साथियों? बकरी कहलाती है। सिरोही क्या कहलाती है? बकरी। सामान्य दाढ़ी होना, यह है बिट्टल। बिट्टल बकरी का उदाहरण है। बिट्टल क्या है? बकरी होती है। सामान्य दाढ़ी किसकी होती है? बिट्टल की, जिसमें बकरी। अगला है राजस्थान में अन्य भेड़ों की तुलना में ज़्यादा स्वस्थ रहना तथा ठंडे व गर्म मौसम को सहन करने की शक्ति रखती है। कौन सी भेड़ रखती है? मारवाड़ी भेड़ होती है। लंबाई व ऊंचाई जिसकी एक समान हो और जिससे पशु वर्गाकार दिखाई दे, वह होता है चोकला भेड़ की विशेषता। ठीक, लंबाई और ऊंचाई एक समान होती है जिससे पशु वर्गाकार दिखे, ये किसकी विशेषता है? चोकला भेड़ की। मुंह है, पेट और टांगों पर ऊन नहीं होगी, यह कौन सी भेड़ की है? मालपुरा भेड़ की। मुंह पे, पेट पे, टांगों तीनों जगह क्या है? ऊन नहीं मिलेगी, यह मालपुरा भेड़ की महत्वपूर्ण विशेषता होती है। साथियों एक बार और रिपीट करा दूं, ये महत्वपूर्ण विशेषता के हमने अलग से निकाली आप लोगों के लिए। गलकंबन लटकता हुआ, तो आपको बताना राठी गाय। थूथन काला व नथुने चौड़े हरियाणा गाय। अयन पूर्ण विकसित थार पारकर गाय। अयन पीछे की ओर फैले होने गिर गाय। विश्व की दूध देने वाली भैंसों की श्रेष्ठ नस्ल कौन सी होती है? मुर्रा भैंस। साथियों हमने इसके 280 के लगभग MCQ बनाए, जो कि आपको वर्षिका एकेडमी प्ले स्टोर पर बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएंगे। जबड़े के नीचे तथा अधरवक्ष पर सफ़ेद रंग की एक एक पट्टी होना, यह महत्वपूर्ण विशेषता होती है साथियों। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, सूरती भैंस की यह विशेषता होती है। पूंछ भूमि को छूती लंबी पतली जिसका अंतिम भाग गुच्छेदार सफ़ेद और नीली भैंस। पिछली टांगों पर घने बाल होना, यह भी इंपॉर्टेंट है साथियों। पिछली टांगों पर घने लंबे बाल कौन किसकी विशेषता है? जमुना पारी की। ये क्या होती है? बकरी होती है। पीठ पर हल्का झोल धनुषाकार सिरोही बकरी। सामान्य दाढ़ी होना बिट्टल अर्थात बकरी का। राजस्थान में अन्य भेड़ों की तुलना में ज़्यादा स्वस्थ रहना तथा ठंडे व गर्म मौसम को सहन करने की शक्ति रहना मारवाड़ी भेड़ की विशेषता है। लंबाई व ऊंचाई एक समान होती है जिससे पशु वर्गाकार दिखाई देता है, ये चोकला भेड़ की विशेषता होती है। मुंह, पेट व टांगों पर ऊन नहीं होती, यह मालपुरा भेड़ की विशेषता होती है साथियों। ठीक है साथियों, यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।